माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर चोमू से मैं ममता शर्मा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखिए, हमने पिछली वाली वीडियो में वाच्य परिवर्तन कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में तीन नंबर का प्रश्न आता है, और उससे पहले हमने संधि प्रकरण भी पूर्ण कर लिया है। आज हम घटिका चित्र सहायन समय लेखनम पढ़ेंगे, जो कि हमारी बोर्ड क्लास में 2 नंबर का प्रश्न आता है। देखिए आज हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिए प्रकरण घटिका चित्र सहायन समय लेखना। घटिका यानी घड़ी, घड़ी का मतलब जो कि हम घड़ी जिसमें हम समय देखते हैं, तो हम हमारे जो समय बताते हैं उसी समय को हमें संस्कृत में किस तरह से बताना है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो घटिका चित्र सहायन समय लेखनम यानी संस्कृत में घड़ी में चित्र देख करके समय बताना। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं घड़ी को। घड़ी की संस्कृत क्या होती है? घटिका। घटिका यानी घड़ी। घड़ी को देख करके हम प्रायः 4 प्रकार से समय बताते हैं। सबसे पहले ये देखना है हमें कि हम कितने प्रकार से समय बताते हैं। हम 4 प्रकार से, यानी प्रायः हम 4 प्रकार से समय बताते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इस प्रायः 4 प्रकार से मतलब क्या होता है, जैसे कि हम सब, जैसे 1 बजता है, 1 बजने के बाद में 1:15 बजता है, 1:15 बजने के बाद में 1:30 बजता है, और 1:30 बजने के बाद में 1:45 बजते हैं। तो ये एक हमारा चक्र होता है, घड़ी में समय देखने का एक चक्र होता है। अब संस्कृत में हमें इसे किस तरह से बताना है, ये हमें देखना है। अब देखिए, सबसे पहले होता है सामान्य। सामान्य का मतलब पूर्ण। यहाँ सामान्य का मतलब क्या है? पूर्ण, यानी पूर्ण समय बताना। जैसे बजे के लिए, सबसे पहले देखिए, बजे के लिए संस्कृत में वादनम शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? वादनम। यानी इसका अर्थ क्या हो गया? बजे के लिए, यानी बजे, यानी 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बजता है। तो जो बजे शब्द है, ये जो बजे शब्द है, इस बजे के लिए हमें संस्कृत में वादनम इसको कहना पड़ता है। तो वादनम। तो अब देखिए, जैसे 1 बजना, जैसे कि यहाँ अंकों में लिखा है 1 बजना। तो अब 1 बजना, इसको क्या लिखना है, क्या बोलेंगे हम संस्कृत में? 1 वादनम। बहुत ही आसान है। इसको हम किस तरह से बताएंगे संस्कृत में कि 1 वादनम, यानी 1 बज रहा है, तो 1 बज रहा है तो हमें उसकी संस्कृत क्या बनानी है? 1 वादनम, यानी 1 अंक को पहले बोलना है, और वादनम यानी 1 बजना, 1 बजा है। इस तरह से हमें इसको बताना है। इसी तरह से जैसे सामान्य है 1 बजना, 1 को 1 वादनम। इसी तरह से 2 बजते हैं, 2 बजे, इसे क्या बोलेंगे हम? द्विवादनम, यानी वादनम से पूर्व हमें संख्या लगानी है। द्वि यानी 2, द्विवादनम यानी 2 बजना। इसी तरह से 3 बजे, 3 बजे की संस्कृत क्या बनती है यहाँ? त्रिवादनम। इसी तरह से 4 बज रहे हैं, तो 4 बजने को हमें क्या लिखना है? चतुर्वादनम। तो इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले हम सामान्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण समय बताना। तो जैसे 1 बज रहा है, 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, 6 बजते हैं, 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, और 10 बजते हैं, और आगे इसी तरह से 12 तक बजते हैं। तो उसे हमें किस तरह से बताना है? जो हम संस्कृत में संख्यावाचक शब्द याद करते हैं, जैसे 1 है, 2, 3 है, 4 है, इस तरह की जो संख्याएं होती है, उसी के अनुसार हमें इसे भी थोड़ा बताना होता है। जैसे 1 बजने को 1 वादनम, 2 बजने को द्विवादनम, और 3 बजने को त्रिवादनम, और 4 बजने को चतुर्वादनम, इस तरह से लिखा है। इसी प्रकार से जैसे आगे 5 बजने को हम क्या लिखेंगे? यहाँ क्या बोलेंगे? पंचवादनम। 6 बजने को षड्वादनम, 7 बजने को सप्तवादनम, 8 बजने को अष्टवादनम, 9 वादनम, 10 वादनम, 11 वादनम यानी 11 बजना, और 12 वादनम। तो इस तरह से हम पूर्ण समय बताते हैं। हाँ, इसी देखिए, हम थोड़ा सा घड़ी के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए, ये हमारे सामने घड़ी का चित्र है। अब यहाँ देखिए, इस घड़ी में समय बता रहा है 1 बजना। कितना?
एक बजे। कितने बजे इसमें? 1 बजे। तो अब आपको यहाँ देखिए छोटी सुई 1 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, तो समय हो गया आपका 1 बजना। अब इसको आप संस्कृत में क्या लिखेंगे? एक वादनम। किस तरह से लिखेंगे? एक वादनम। इसी प्रकार से यहाँ 2 बजते हैं, आपको यहाँ घड़ी में दिखाई दे रहा है 2 बज रहे हैं, 2 को अंकों में लिखते हैं 2 बजे। इसी की संस्कृत हमने यहाँ क्या बना दी? द्विवादनम। इसी प्रकार से त्रिवादनम। इसी प्रकार से घड़ी को देखिए और घड़ी देख करके समय बताना है। यहाँ बज रहे हैं आपके चतुर्वादनम। क्या बज रहे हैं यहाँ पर? आपके चतुर्वादनम। इसी क्रम में आगे देखिए पंचवादनम। 5 बजने को किस तरह से लिखा है यहाँ पर? पंचवादनम। इसी प्रकार से 6 बजने को षड्वादनम। 7 बजने को लिखेंगे हम सप्तवादनम। 8 बजने को लिख रहे हैं यहाँ अष्टवादनम। इसी में देखिए 9 को नववादनम और 10 को दशवादनम, 11 को एकादशवादनम और 12 को द्वादशवादनम। इस प्रकार से हम समय बताते हैं। अब इसके बाद देखिए 1 बजने के बाद में हम बताते हैं सवा, यानी 1:15। अब इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? जैसे सपाद। सबसे पहले तो देखिए आप सवा के लिए कौन सा शब्द आएगा संस्कृत में? सपाद। यानी सवा को संस्कृत में क्या लिखना है आपको? सपाद। तो 1:15। 1:15 को हम क्या बोलते हैं? सवा बजे। तो सवा बजे की संस्कृत क्या हो गई? देखिए सपाद। सपाद अर्थात सवा। ध्यान में रखेंगे कि सवा को क्या बोलना है? सपाद। तो सपाद। फिर उसके बाद में कितने बज रहे हैं यहाँ? 1। तो 1 को आप इसके साथ मिलाकर लिख देंगे सपाद 1। यहाँ क्या हो गया? संधि हो रही है हमारे, तो सपाद धन 1। हम इसको मिलाकर यहाँ संधि कर देते हैं, तो क्या हो गया? इसको एक साथ मिलाकर सपाद 1। और फिर बजने के लिए आपको सभी जगह वादनम शब्द का प्रयोग करना है। तो क्या हो गया यहाँ हमारा समय? सपाद 1 वादनम। आपको एकदम शुद्ध तरीके से इसको लिखना है और इसका उच्चारण भी करना है। तो क्या हो गया यहाँ? सपाद 1 वादनम। इसी प्रकार से देखिए सपाद का ही क्रम हम देख रहे हैं। तो 2:15। अब 2:15 को क्या बोलेंगे हम? 2:15 बजे। अब 2:15 बजे, तो पहले सवा को लिखेंगे यहाँ सपाद। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सवा को सपाद। इसके बाद में 2 शब्द है, उसकी हम संस्कृत क्या बनाएंगे यहाँ? द्वि। तो सपाद द्वि और आगे लिख देंगे हम वादनम। तो क्या बन गया हमारा ये? सपाद द्विवादनम अर्थात 2:15 बजना। 2:15 बज रहे हैं। इसी तरह से 3:15 हो गई। अब 3:15 यानी 3:15 बजे। तो 3:15 बजे की संस्कृत क्या हो गई? सपाद। पूर्व में ही लिखना है हमें, तो सपाद त्रिवादनम। आसान है, सपाद त्रिवादनम। इसी प्रकार से सपाद चतुर्वादनम यानी 4:15 बजे। और इसी क्रम में जैसे हम यानी सपाद पंचवादनम, सपाद षट्वादनम या षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम अर्थात 7:15 बजना। इसी प्रकार से सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम और सपाद द्वादशवादनम तक हम संख्या बता सकते हैं, समय बता सकते हैं। तो एक बार दोबारा से इसे देख लीजिए कि सामान्य के लिए हमें जो सामान्य समय हम जो बताते हैं, सामान्य समय का मतलब है 1 बजना, 1 बजता है, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, 4 बजते हैं, यानी पूर्ण संख्या है, यानी पूर्ण समय है ये कि 1 बज चुका है, 2 बज चुके हैं, 3 बज चुके हैं। तो उसके लिए हम सिंपल तरीके से इसको बोल सकते हैं। अंक पहले बोलेंगे 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, इस तरह से हम बोलेंगे। इसके बाद में हम सवा कैसे